दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नाभि दर्शना अप्सरा साधना अनुभव। जी हाँ दोस्तों, आज हमें एक लेटर मिला है जो कि प्रयागराज नाम का है। तो दोस्तों, आज मैं उसको आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम प्रयागराज है और साधना के अंदर मेरी हमेशा से ही रुचि थी। जब मैं खुद को अकेला महसूस करता था तो मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेट पर ऐसे एक दिन पढ़ने को मिला कि यदि अप्सरा सिद्ध हो जाए तो सब कुछ देती है। फिर अप्सरा साधना की विधि पढ़ने लगा, लेकिन उर्वशी अप्सरा साधना की विधि भी काफ़ी कठिन थी। तो एक सरल साधना नाभि दर्शना मुझे मिली, जो एक दिन की साधना थी। अब विधि तो इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है, लेकिन बिना गुरु के किसी भी साधना को करना खतरे को मोल लेना था। तो अब मैं किसी ऐसे गुरु की तलाश करने लगा जो मुझे नाभि दर्शना अप्सरा की साधना करवा सके। कुछ तांत्रिकों के पास गया तो उन्होंने मुझे अधिक पैसा मांगा और उसके बाद एक ऐसे बाबा मिले जो इस साधना को मात्र 2000 रुपये में ही करवाने को तैयार हो गए। वे काफ़ी पहुँचे हुए बाबा थे और पहले से ही उन्होंने बड़ी बड़ी सिद्धियाँ को धारण किया हुआ था। उन्होंने मुझे पहले दिन अप्सरा के बारे में अच्छी तरह से बताया और यह भी कहा कि कुछ भी हो जाए, मंत्र जाप करने से पहले तुमको साधना से उठना नहीं है। यदि तुम उठे तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे किसी भी रात को 11 बजे से साधना करने को कहा। मैंने ऐसे ही किया। आज शाम को नहाया और सुंदर वस्त्र पहनकर घर के अंदर माँ बाबा थे, वे ज़्यादा पूछताछ नहीं करते थे। फिर सुगंधित गुलाब इत्र लगाया। आज मैं पूरी तरह से महक रहा था। रात को 11 बजे एक आसन लगाया और एक दीपक जलाया। सामने नाभि दर्शना अप्सरा के यंत्र और फोटो को रखा और अपनी शरीर को बांधने का मंत्र बोला जो मुझे गुरु ने बताया था। यदि तुम अपने शरीर को नहीं बांधोगे तो बुरी ताकतें तुम्हारी तरफ आ सकती है और इससे अर्थ हो सकता है। इसके बाद मैंने अप्सरा साधना का मंत्र जाप प्रारंभ कर दिया था। मंत्र के स्वरों के बारे में पहले ही गुरु से पूछ चुका था, तो उसे बोलने से मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। मैं अपने ध्यान को नाभि दर्शन अप्सरा के अंदर लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कोई 5 माला ही जाप की। मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे पास चलकर आ रहा है, लेकिन यह कोई इंसान था या पुरुष था। पहली बार तो मैं काफ़ी डर गया, लेकिन बाद में गुरु के बताए अनुसार डर कम हुआ कि कीलन मंत्र के बाद तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। कुछ समय बाद वह साया अपने आप गायब हो गया। उसके बाद मैं तेजी से मंत्र जाप कर रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद मैंने देखा कि एक भयंकर कुत्ता मेरे सामने प्रकट हुआ है। उसको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया, लेकिन वह मुझ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसे सिर्फ मैं ही सुन सकता था। इस प्रकार से सर्दी के अंदर ही मैं पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुका था। मैं अपने कांपते हुए होठों से अब तक 30 माला कर चुका था। इसके अंदर 3 घंटे का समय हो चुका था। मेरे पैर सुन्न हो गए थे। ऐसा लग रहा था अब नहीं कर पाऊंगा। कुछ माला और करने के बाद मैंने सुना कि घुंघरू की आवाज़ आ रही है। मैंने उस आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया और माला का जाप करता रहा। फिर अचानक से मुझे एहसास हुआ कि बहुत ही सुंदर औरत है जो कि मेरे सामने खड़ी है और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। इतनी सुंदर औरत मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसके शरीर पर बहुत ही सुंदर कपड़े थे और पहनावा प्राचीन लग रहा था।
और मैंने देखा वह 18 साल की नौजवान लग रही थी और उसके मदमस्त बदन को तो क्या कहना ही। उसी के अंदर खोया हुआ मैं मंत्रों का जाप करने लगा। वह कभी मेरे पास आकर बैठ जाती तो कभी मेरे सामने आकर बैठ जाती। 51 माला के जाप करने से मुझे लगभग 5 घंटे का समय लगा। माला पूर्ण होने के बाद अप्सरा मेरे सामने आई, लेकिन वह सूक्ष्म रूप में ही थी। फिर मैंने उसे कहा, आप मुझे वचन दे कि आप मेरा एक प्रेमिका के रूप में ख्याल रखेंगी और मैं जो कहूँगा वह आपको करना होगा। इसके बाद उसने वचन दिया। मैंने अपने गले की माला उसके गले में डाल दी और पास ही पड़ी गुलाब की माला उसने मेरे गले में डाल दी। उसके बाद अप्सरा चली गई, लेकिन इसकी वजह से जो अनुभव था वो सच में अद्भुत था। मेरी प्रेमिका एक अप्सरा है तो यह कैसा एहसास होगा, लेकिन इससे समस्या यह है कि आप उसके साथ वह सब नहीं कर सकते जो आप अपनी रियल प्रेमिका के साथ कर सकते हैं, लेकिन वह आपसे बातें करेगी और आपको एहसास तक दे सकती है। एक तरह से वह आपके लिए टाइम पास बन सकती है। जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसे एक माला जाप करके बुला सकते हैं और उसके साथ कुछ भी समय बिता सकते हैं। आपको बता दें कि अप्सरा एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण है। असल में कुछ महायोगी सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर देते थे, फिर इस सूक्ष्म शरीर को बलि या अन्य किसी प्रकार से ऊर्जा देकर काफ़ी ताकतवर बना देते थे। आपने सुना होगा कि पहले हर कुल की एक अलग देवी होती थी, तो इसका अर्थ यह है कि योगी देवी को रचते थे। यह सब देवी को सूक्ष्म जगत में है, इनका रचा गया है किसी खास उद्देश्य के लिए। यदि आप एक महायोगी हैं तो आप सब जानते हैं अप्सरा को भी इन्हीं उद्देश्य के लिए रचा गया है। यदि आपके अंदर योग बल है तो आप भी अपने लिए खुद प्रेमिका को रच सकते हैं जो आपको बहुत ही कुछ एहसास कराती है। असल में यह मंत्र तंत्र की बहुत गहरी विद्याएं हैं जिनको जानने वाले लोग बहुत ही कम रह गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये अनुभव कैसे लगा आप हमें कमेंट करिएगा। अगर आप भी नाभि दर्शना अप्सरा की सिद्धि करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिए। ये सिर्फ एक रात की साधना है, इससे आपको अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हाँ दोस्तों, आप भी चाहते हैं नाभि दर्शना की सिद्धि करना तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करना। हम अगली वीडियो आपको लेकर जरूर लाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।